मेरी नई माँ दिल छू लेने वाली कहानी। सिमटी सी सिकुड़ी सी अपनी दादी के आंचल में छिपे छिपे अनु बोली, दादी ये मेरी माँ है ना, नई माँ। दादी ने दुलारते हुए कहा, बेटा ये आपकी माँ नहीं चाची है। नहीं दादी ये मेरी माँ है, मेरी नई माँ। पिछले साल बिंदिया की माँ मर गई तो उसकी नई माँ आई और नई माँ उसको खूब खिलौने और चॉकलेट देती है। बेटा नहीं, माँ तो उसके पापा लेकर आए हैं ना, ये तो आपकी निखिल चाचा की पत्नी आपकी छोटी चाची है। पैर पटकते हुए रोने लगी अनु। तब तो मेरी कोई नई माँ नहीं है, मुझे कोई चॉकलेट और खिलौने नहीं देगा, मुझे नई माँ चाहिए। 7 साल की बच्ची अनु उसे कहा। दुनियादारी की समझ थी, उसने मन में जो भाव आते थे वो बोल देती थी। ब्याह कर ससुराल आई थी ऋचा और गृह प्रवेश पर ही छोटी सी बच्ची ने माँ संबोधित कर दिया। उसे समझ न आ रहा था, वह खुश हो या उसे माँ शब्द अपने लिए सुनकर अच्छा लग रहा था या बुरा, वह खुद समझ न पा रही थी। फिर भी आगे आकर कहा, माँ जी कहने दीजिए न, माँ ही बड़ी हो जाएगी तो खुद समझ जाएगी। अनु को पास बुलाकर बोली ऋचा, आजा बेटा मैं तेरी माँ ही हूँ। अनु लिपट गई ऋचा से और ऋचा ने खींचकर गले लगा लिया। अनु की माँ पिछले साल कोरोना में नहीं रही। अनु से बड़े 2 भाई बहन और थे। बड़ी बेटी 17 साल की और बेटा 15 साल का सबसे छोटा। अनु 6 साल की। अनु के पापा विनय की दूसरी शादी की कोई इच्छा नहीं थी। दबे छिपे शब्दों में लोग बोलते भी थे, बहुत मिल जाएगी जिसे पति की जरूरत होगी और विनय को ही पत्नी मिल जाएगी। पर विनय ने साफ कह दिया, कंचन के जाने के बाद मुझे मेरे लिए पत्नी की जरूरत नहीं रही। और वही बात बच्चे की, बच्चे बड़े हो गए हैं, साथ ही संयुक्त परिवार है जहां बच्चे को पालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। पर अनु ने देखा था अपने पड़ोस में एक बच्चे की दूसरी नई माँ आई थी तो उसने भी सोच लिया था ब्याह कर जो आई उसकी नई माँ है। सारे घर वालों के मना करने के बावजूद अनु उसे माँ ही कहती थी। माँ खिलौने दो न, माँ चॉकलेट। खूब लाड़ लड़ाते थी अनु ऋचा से। ऋचा को भी औपचारिकता करनी पड़ती थी। धीरे धीरे अनु आदत बन गई ऋचा की। अनु ने इतना स्नेह लुटाया कि ऋचा की ममता अनु के लिए पूरी तरह जग गई। उसे भी अनु में अपनापन लगता था। वो अपने पति निखिल और अनु को मिलाकर स्वयं का एक परिवार समझती थी। जहाँ जाती थी अनु को लेकर जाती थी। अनु उसे चाची नहीं माँ कहती थी। माँ के जैसा दुलार, माँ सी जिद, माँ सा नखरा करती अनु। अनु बड़ी हो रही थी और अनु और ऋचा का प्यार भी गहरा होते जा रहा था। कभी कभी ऋचा जब अनु की बदमाशियों या जिद से गुस्सा होती तो अगले ही पल शांत हो जाती। आखिर उसे वो अपनी माँ समझती है। कभी तो माँ का जिद करती है, मैं कैसे उसका दिल दुखा सकती हूँ। ऋचा अपने बच्चों की भी माँ बनी पर अनु के प्रति उसका ममता कम नहीं हुआ, क्योंकि माँ शब्द में इतनी ताकत होती है। माँ शब्द निस्वार्थ होता है। ऋचा हमेशा अनु की माँ ही रही, चाची नहीं बन पाई। आज अनु की विदाई है। ऋचा का कलेजा फटा जा रहा है। मेरी नन्ही सी गुड़िया जिसने मुझे माँ शब्द से परिचित कराया, जब ससुराल जा रही है और कल माँ भी बनेगी। लाखों दुआएं और स्नेह देकर भीगी आंखों से विदा किया अनु को। अनु दुल्हन बन ससुराल चली गई। आंखों से आंसू सूख नहीं रहे हैं ऋचा के। आंसू पोंछते हुए निखिल ने कहा, बिटिया बड़ी हो गई तो विदा तो होना ही था ना, अब क्यों रो रही हो। ऋचा ने कहा, न जाने क्यों अनु के बिना मेरी जिंदगी अधूरी सी लगती है। माँ मुझे उसी ने बनाया, इसलिए उसकी जुदाई ज्यादा तड़पा रही है। अनु भी बड़ी होकर भी रिश्तों को समझकर भी अपनी चाची को माँ ही कहती रहती। इस तरह माँ का प्यार, माँ की ममता जो एक खूबसूरत एहसास है, बिना अपने बच्चों को जन्म दिए भी खूबसूरत एहसासों से जोड़ता है।